हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे आपसे कुछ जो है कहना है। इस स्टोरी के अब 7 पार्ट्स बचे हैं, तो उसके बाद में एक और स्टोरी जो है स्टार्ट करूँगी। तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं मॉडर्न वाली कहूँ या हिस्टोरिकल कहूँ। अगर आप मेरा सजेशन सुने तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल बहुत टाइम से हम लोग मॉडर्न सुन रहे हैं। अब हम थोड़ा सा चेंज लेते हैं और हम हिस्टोरिकल सुनते हैं। और मेरे पास एक हिस्टोरिकल स्टोरी भी है और वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है वो, और आपको भी पसंद आएगी। अगर आपको सुननी है तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा कि आपको हिस्टोरिकल सुननी है या आपको मॉडर्न स्टोरी सुननी है, तो फिर मैं वही सुनाऊंगी। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कोई जो है वो हॉस्पिटल का रूम खोल देता है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जब जैन और यीबो उस पर्सन को देखते हैं तो उनका जो है मुंह शॉक से खुल जाता है। अब उसके आगे वो दो पर्सन जो थे वो दरवाजे के पास खड़े थे और जैन इमीडिएटली जो है यीबो की प्रॉपर्टी को अपनी जो है इनसाइड से बाहर निकालता है, जिस वजह से यीबो जो है अब उसे जो है एम्प्टी फील हो रहा था। वो कैजुअली जैन की तरफ देख रहा था जो कि ट्राउज़र्स को फिर से पहन रहा था और वो उन गेस्ट को जो है कर्ज कर रहा था यीबो। और एक जो है वूमेन अंदर आ जाती है, उसका जो चेहरा था वो शॉक से भरा था और वो कहती है व्हाट द हेल वांग यीबो। यीबो जो है वो शार्पली उन दो पर्सन्स की तरफ देखता है जो कि अभी अंदर आ चुके थे और वो उनसे कहता है क्या आप देख नहीं रही है कि मैं लव मेकिंग कर रहा हूँ मॉम। ये जो दो पर्सन आए हुए थे ये यीबो के पेरेंट्स थे। और जो यीबो की मदर थी उसका नाम है नीनी और जो यीबो के फादर है उसका नाम चैंग चिन है। तो जो उसकी मदर थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जो बेटा है वो ऐसे भी बात कर सकता है, ऐसे भी वर्ड्स कह सकता है, क्योंकि उससे पहली बार ऐसे कहा था। तो वो कहती है यू। तो जो उसका फादर था वो कहता है जैन से तुम कौन हो। वो जो है वो जैन को शार्पली जो है घूर रहा था। तो जैन जो है वो कहता है मेरा नाम शाओ जैन है अंकल। तो जो उसका फादर है वो उससे कहता है कि हम मिले हैं। जैन जो है वो जम जाता है। उसके बाद वो अपने फ्यूचर और फादर इन लॉ की तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों कभी नहीं मिले हैं अंकल। निनी जो है वो इग्नोर करती है अपने हस्बैंड के क्वेश्चन को जो कि अभी वो जैन से पूछ रहा था। उसके बाद वो यीबो को फिर से डांटने आ जाती है और वो चिल्ला के उसे कहती है यीबो ऑलरेडी मैं कितनी परेशान हूँ हानि के एक्शन की वजह से। अब उसने हमारी फैमिली को कितना जो है एम्बेरस कर दिया है। मुझे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम पागल हो जाओगे। तुम एक आदमी के साथ हॉस्पिटल में लव मेकिंग कैसे कर सकते हो। तो यीबो जो है वो चिल्ला के कहता है इनफ मदर, जैन ऐसा ही पर्सन नहीं है, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है। जैन जो है उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है वो जब यीबो के वर्ड्स को सुनता है। तो नीनी जो है वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। अगर उसके हस्बैंड उसे ना पकड़ा होता तो वो गिर जाती और वो कहती है व्हाट, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो ये वो जो है वो कहता है यस मदर फादर, जियोजन जो है ये आपका सन इन लॉ है, फ्यूचर सन इन लॉ। तो नीनी जो है वो अपने फॉरहेड को प्रेस करती है। उसे सडनली जो है चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है यू ब्रेड ओ माई गॉड। तो जो उसका फादर था वांग यीबो का, तो वो उससे कहता है वांग यीबो लगता है तुम पागल हो चुके हैं। तुम एक आदमी से कैसे शादी कर सकते हो। लगता है जो भी गॉसिप्स तुम्हारी वाइफ की वजह से हो रही है तुम उस वजह से पागल हो चुके हो। तो यीबो जो है पहले वो कंफर्टेबल होके बैठ जाता है। उसके बाद वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ डैड, मैं सच में जैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जैन ही मेरे बच्चे की माँ बनेगा। यीबो के पेरेंट्स जो है जम जाते हैं जब वो अपने बेटे के एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं। तो निनी जो है वो डर जाती और वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है यीबो।
बच्चा? कौन सा बच्चा? तो यीबो जो है जैन को अपने क्लोज करता है, उसके बाद उसके हाथ को पकड़ता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और वो उससे कहता है अपने पेरेंट्स को, फादर मदर करंटली अभी जैन जो है वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ आप मुझे और मेरे जो बच्चे को सेपरेट मत कीजिए। तो जो उसके पेरेंट्स है वो शॉक में आ जाते हैं जब यीबो का जो फादर था चैंग चिन वो जैन को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो उसके फ्लैट स्टोमक की तरफ देखता है और वो सोचने लगता है कि इसके स्टोमक के अंदर अभी बेबी है। सडनली उसके पेट में दर्द होने लगता है और फाइनली वो बेहोश हो जाता है। जैन जो है जब वो अपने फादर इन लॉ की ऐसी जो है कंडीशन को देखता है, ऐसे रिएक्शन को देखता है, तो वो अपने सर को झुकाता है और वो अपने मन में सोचता है शिट, अब एक नई रुकावट आ चुकी है। यीबो जो है वो जैन के हाथ को जेंटली स्क्वीज़ करता है और वो उसे करेज देता है और वो अपने मन में सोचता है आई होप जैन गिव अप ना करें, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे रिश्ते के लिए लड़े। वो जो है वो बहुत ज़्यादा डर चुका था ये इमेजिन करके कि जैन उसे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जो उन्हें इस रिलेशनशिप से मना कर दिया है। नीनी जो है वो उन दोनों की तरफ देखती है और उसके बाद वो जैन की तरफ देखती है और वो उसे कहती है केयरफुली, सन जैन तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए? तो जो यीबो है वो अपना फ्लैट फेस दिखा के अपनी मदर को आंसर देता है, ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट है मदर, मेरा जो लिक्विड है वो उसके बॉडी के अंदर एंटर हुआ जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी को उसके इनसाइड कर दिया था। निन्नी जो है उसका माउथ खुल जाता है। उसके बाद वो अपने बेटे के सर को बहुत ही ज़ोर से मारती है, जिस वजह से यीबो से कहता है आप मुझे क्यों मार रही हो मदर? तो वो उसे कहता है शट अप यू परवर्ट ब्रैट, कह सकते हो। जैन जो है वो अपने लिप्स को बाइट करता है, वो ऑलमोस्ट हंसने वाला था जब वो यीबो के वर्ड्स को सुनता है। उसके बाद निनी अपने आप को काम करती है, फिर से जैन को पूछती है सन जैन मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए? तुम्हें पता है ना कि तुम एक आदमी हो? जैन इमीडिएटली अपने चेहरे पे एक सैड मास्क जो है लगाता है, क्योंकि वो मास्क बदलने में जो है एक्सपर्ट है। उसके बाद वो यीबो के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और सैड फेस बनाता है और वो कहता है आई एम सॉरी आंटी, उस वक्त यीबो ने मुझे जो है फोर्स किया कि मैं उसके साथ लव मेकिंग करूं। यीबो जब ये सुनता है वो डिसबिलीव से जैन की तरफ देखता है और वो कहता है बेबी। तो जो निनी है वो कहती है व्हाट, और वो कहती है यीबो से इसका मतलब तुमने इसका रेप किया है? तो जैन नोट करता है और कहता है यस, यीबो ने मेरा रेप किया है। वो जो है यीबो की केस को अवॉइड कर रहा था। जब यीबो ये सुनता है उसका मुंह खुल जाता है और वो कहता है व्हाट द। अचानक से निन्नी सामने आ जाती है और यीबो को मारने लगती है। उसे कहती है कि क्रेजी किड, तुमने इसके फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है, मुझे पता है हानि की वजह से तुम पागल हो चुके हैं, इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया ना। तो यीबो जो है वो चिल्लाता है और वो कहता है अपनी मदर से मदर मुझे मत मारिए, अब लगता है आप भूल चुके हो कि मैं पेशेंट हूँ इस हॉस्पिटल का। और वो अपनी मदर के पंचेस को अवॉइड कर रहा था। जैन जो है वो दूसरी तरफ अपने चेहरे को मुड़ाता है क्योंकि वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था और वो अपने मन में कहता है आई एम सॉरी डैडी वांग, मुझे झूठ कहना ही पड़ा। और वो हंसता अपने मन में। निनी जो है वो कहती है शट अप, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। तो यीबो जो है फिर से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और वो कहता है कम ऑन मॉम, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है मैं किसी के साथ फोर्स करूं? आप मुझे जानती हो ना मॉम, एंड यू बेबी, तुम मदर को सच क्यों नहीं कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ, हमने अपनी अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। तुम्हें भी तो पसंद आया था ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। तो निनी जो है जैन की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है कि ये सच है जैन। तो जैन जो है वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो यीबो से डर रहा है और उसके बाद वो अपनी मदर इन लॉ की तरफ देखता है, कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ आंटी, यीबो ने मुझे इंडीड फोर्स किया है। और उसके बाद उसे ऑफिस में भी मेरे साथ फिर से फोर्स किया। वो लस्ट में था क्योंकि मिसेस हैन जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही थी उस टाइम पे। यीबो जो है वो पेल हो जाता है उसका पूरा चेहरा, क्योंकि अब उसे अपनी मदर से डर लग रहा था।
और उसकी जो मदर है, जब वो सुनती है, वो बहुत ज़ोर से वांग यीबो का नाम चिल्लाती है। यीबो जो है वो अब वो भूल जाता है जो उसके बैग पे लगी हुई थी। वो इमीडिएटली बेड से जंप करता है और जैन की बॉडी के पीछे छुप जाता है। और जो यीबो की मदर थी वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और वो उसे कहता है, मॉम स्टॉप, यू हॉस्पिटल है। वो अपने जो मदर के पंचेस थे उन्हें अवॉइड कर रहा था। तो उसकी मदर उसे कहती है, अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ है कि ये हॉस्पिटल है, तब कहाँ था जब तुम इसके साथ लव मेकिंग कर रहे थे। तो यीबो जो है वो कहता है, मदर मेरा ये मतलब नहीं था। उसके बाद वो सोचता है कि उसे जैन को अपना शील्ड नहीं बनाना था, लेकिन ये आइडिया क्योंकि उसकी मदर जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी जैन को पंच करने में। तो जैन जो है वो सॉफ्टली कहता है, आंटी काम डाउन, यीबो ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और वो मुझसे शादी करेगा। तो जो निनी है वो कहती है, उसे करनी पड़ेगी, उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, वो भी जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहती कि जो मेरा ग्रैंडसन है वो अपने फादर के बिना ही पैदा हो। जैन जब ये सुनता है तो वो रिलीफ की सांस लेता है। उसके बाद वो फिर से सैड होने का प्रिटेंड करता है। उसके बाद वो यीबो की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, दैट्स राइट यीबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे ना। यीबो जो कंफ्यूज हो गया था, सडनली उसे लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है। उसके बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने कुछ क्रूअल किया है जैन के साथ। और वो कहता है, बेबी आई। तो जो उसकी मदर थी यीबो की, वो ऑर्डर दे के कहती है, तुम वांग यीबो, तुम अपनी उस डिस्गस्टेड वाइफ को डिवोर्स दोगे और इससे शादी करोगे। तो यीबो रियलाइज़ करता है कि उसकी मदर को उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ पता है। और वो कहता है, मदर आपको सब कुछ पता है। तो वो उसे कहती है, ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो हमें बिलीव नहीं हुआ, लेकिन दिलरुबा ने हमें दिखा दी वो वीडियोस। उसके बाद यीबो कहता है, ओह दिलरुबा। जैन जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है जब वो एक वुमेन की जो है नाम को सुनता है। उसे नहीं पता था कि वो कौन है और वो अपने मन में कहता है, अब ये दिलरुबा कौन है। कितने सारी जो वुमेन्स है वो आपके इर्द गिर्द घूमती है डैडी वांग। वो अपने मन में ग्रोवल करके कहता है। तो वो उसे कहती है, यस दिलरुबा, वो भी पहले शॉक हो चुकी थी। अब तुम्हें जो है हानि को किसी भी हाल में डिवोर्स देना ही होगा वांग। वो मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही हूँ। जब जैन ये सुनता है वो अपने लिप्स को अपवर्ड करता है। उसे पता है कि किम्बो ने अपनी सारी ड्यूटीज़ को कंप्लीट कर दिया होगा। तो वो अपने मन में कहता है, डोंट वरी मदर इन लॉ, हानि जो है वो अब उससे डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये जैन कहता है वो अपने मन में कहता है। उसके बाद ये वो अपनी मदर से कहता है, मैं गया तो था हानि के साइन डिवोर्स पेपर्स पे लेने के लिए मदर, लेकिन उससे पहले ही उसने और उसके लवर ने मुझे जो है स्टैब किया था उस नाइफ से। उसे जो है सुनती है तो वो कहती, यू डेविल वुमेन। तो जैन जो है वो अपने मन में सोचता है, वो सैड हो जाता है और वो कहता है, यस वो डेविल वुमेन है मदर इन लॉ, उसने तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी मार डाला है। उसके बाद जो निनी है वो कहती है, अब हानि कहाँ पे है। अचानक से वो रुक जाती है क्योंकि किसी ने दरवाज़ा रफली खोला था और एक खूबसूरत सी जो है वुमेन अंदर आ जाती है और वो कहती है, आंटी आपने ये देखा। अब देखिए। अचानक वो रुक जाती है जब वो देखती है कि यीबो के पास कोई पर्सन खड़ा है। तो यीबो इमीडिएटली जैन के सामने आ जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि वो वुमेन जैन को कैसे देख रही है और उसे डांट के कहता है, क्या तुम पहले नॉक नहीं कर सकती। तो यीबो जम जाता है, जैन जम जाता है यीबो के एक्शंस को देख के। वो सोच रहा था कि यीबो सामने क्यों खड़ा हो गया उसे उस वुमेन को देखना था। तो वो जो वुमेन है वो यहाँ वहाँ जाने लगती है। उसे देखना था कि यीबो के पीछे कौन पर्सन खड़ा है। तो जब दिलरुबा को कोई दिखाई नहीं देता है तो फाइनली वो उछलने लगती है अप और डाउन में क्योंकि उसे उस पर्सन को देखना था। तो दिलरुबा प्रोटेस्ट करके कहती है, यीबो हटिए। तो जो यीबो है वो कहता है, दिलरुबा एक्टिंग करना बंद करो, अब मुझे कहो कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें मदर को क्या दिखाना है। यीबो जो है वो अभी भी जैन को छुपा रहा था दिलरुबा की ईगल आइज से। जैन की जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है जब यीबो उस वुमेन का नाम लेता है और वो यीबो के बैग को एनॉय लुक से देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, ये कितनी खूबसूरत
वुमेन है और इसका नाम दिलरुबा है। डैडी वांग, अब ये वुमेन कौन है? तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर लिखिएगा कि मैं कौन सी स्टोरी जो है स्टार्ट करूँ, मॉडर्न करूँ या हिस्टोरिकल करूँ, उसे ही मैं कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरी स्टोरी को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से कमेंट करिएगा जो कि हमेशा आप करते हो। और सब्सक्राइब बटन जो है उससे प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कि मेरा 1K जो है वो कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय।